देखिए, सवाल एक ही होता है पर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जवाब होते हैं। जैसा कि इस सवाल का जवाब हमने पार्ट 1 में जो दिया था वो ये था कि आपके पास पढ़ने की कोई वजह नहीं, इसलिए आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। लेकिन इस पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि आपके पास वजह भी है लेकिन फिर भी आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा। तो ध्यान से सुनिए। इसका कारण ये है कि आप जिस चीज की भी तैयारी कर रहे हैं, आप जो भी बनना चाहते हैं, वो आपके अंदर से नहीं आया। वो या तो किसी को देखकर या किसी के कहने पर, पेरेंट्स, टीचर या किसी भैया या दीदी कि तुम ये बनने की तैयारी कर लो, और आप बस उस चीज की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, आईएएस, नीट या कोई भी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं आप, वो आपके अंदर से नहीं आया। क्योंकि एक छोटा बच्चा कभी भी टेढ़े मेढ़े गलियारे को नहीं चुनता है, वो हमेशा सीधा सीधा रास्ता चुनता है। एक बात तो ये है, अगर आपकी फैमिली में कोई उस लाइन में नहीं है जो आपने चुनी है, तो जाहिर सी बात है कि आपने किसी को देखकर वो बनने की सोची। ये आपके अंदर की आवाज नहीं है। दूसरी ये बात हो सकती है कि मान लीजिए आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है और वो आपसे कहते हैं कि आप भी डॉक्टर बनो। ये भी आपके अंदर की आवाज नहीं है। याद रखिएगा, आपके पढ़ने और ना पढ़ पाने दोनों की वजह है आपका एम अगर आपका साफ साफ और क्लियर नहीं होगा आपके माइंड में, तो आप बस अपने घर का राशन और अपना समय, ये दोनों ही बर्बाद करेंगे। तो इस वक्त आपकी प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन यही है कि अगर आपको पता चल गया है कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी दूर आ गए हैं, आपको वापस पीछे नहीं जाना। बस वहीं बैठकर शांति से, ठंडे दिमाग से इसे समझने की कोशिश कीजिए कि आपके लिए सही रास्ता क्या है, और फिर आप उसके लिए आगे बढ़िए। अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो जबरदस्ती आप काम नहीं कर सकते। कुछ देर के लिए अगर आपके मन ने साथ दिया लेकिन फिर भटक गया, तो आप बहुत रिस्की काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बार बार हो रहा है। एक दो बार पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो समझ आता, पर ये बार बार हो रहा है, ये बहुत रिस्की है। चलिए इसे एक स्टोरी से समझते हैं। मान लीजिए आपके अंदर से आया कि यार आज कमरे की सफाई की जाए। आप कमरे की सफाई करना स्टार्ट करते हैं। कब धीरे धीरे 6 से 7 घंटे बीत जाते हैं पता नहीं चलता, सुबह से शाम हो जाती है। वहीं अगर ये काम आपकी मम्मी ने कहा होता तो आप उस काम में इतना समय नहीं लगाते। कुछ ही घंटे में आप बोर होने लगते, आपका मन नहीं करता उसको करने का, क्योंकि वो आपके अंदर से नहीं आया था। इसे अपनी पढ़ाई से रिलेट करके देखें। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी, इसलिए हम आपसे नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, पार्ट 3 में, क्योंकि हो सकता है किसी की कोई और भी प्रॉब्लम हो सकता है वो उनके अंदर से भी आया हो, उनका सपना हो वो बनने का, लेकिन फिर भी वो नहीं पढ़ पा रहे। तो ये हम पार्ट 3 में जानेंगे। और हमारी बात याद रखिएगा, एक ही जिंदगी मिली है आपको, मरने के बाद दोबारा पैदा नहीं होंगे आप, इसलिए ऐसा काम करके जाइए कि मरने के बाद भी आप जिंदा रहें।